दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन नेट ऑफ स्टडी चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इसके अलावा 19,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में, साथ ही हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के सबसे बड़े विवाद के बारे में, साथ ही एडिट जूनियर और भी तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन एडोफोस्टी चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि कल की तारीख में दो सबसे बड़ी चीज़ें देखने के लिए मिली। पहली चीज़ टीजीटी पीजीटी को लेकर, तो दूसरी अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर सबसे बड़े विवाद को लेकर यहाँ से ख़त्म हो चुका है। मामला संबंधित है अगर बात की जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप सभी को और भी देखने के लिए मिली थी, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई थी। लेकिन उससे पहले सरकार की तरफ से 6,800 शिक्षक भर्ती को लेकर चयन सूची जारी की गई थी। 6,800 का मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाकर कुछ अभ्यर्थियों ने दावा किया कि जो घोटाला हुआ है वो 19,000 सीटों का हुआ है। मैंने कई बार अपने वीडियोस के माध्यम से इसको लेकर जानकारी दी थी। मुझसे भी अभ्यर्थी पूछते थे कि कहाँ पे लिखा है 19,000 सीटों को लेकर। कुछ अभ्यर्थियों को याचिका के बारे में जानकारी नहीं होती तो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती मामले पर आरक्षित वर्ग के 19,000 सीटों को लेकर आरक्षण के मुद्दे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया है। न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल की एकल पीठ के माध्यम से इस मामले को लेकर अनिर्जव वर्ग के अभ्यर्थियों की याचिका हुआ बृहस्पतिवार को यहाँ से सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद में कोर्ट ने इन फैसलों को यहाँ से कहने की अब सुनाया जाएगा। याचियों का आरोप है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अध्यापक पात्रता परीक्षा टीईटी तथा सहायक अध्यापक परीक्षा में अंकों को छूट देकर दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है। इसको लेकर अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों ने याचिका दाखिल कर अपने अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के माध्यम से बहस की, जिस पर राज्य सरकार के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि अध्यापक पात्रता परीक्षा में एक अर्हता परीक्षा है जिसमें दी गई अंकों की छूट या सहायक अध्यापक पदों भर्ती परीक्षा में चरण में लागू नहीं होते हैं। यह परीक्षा उसका भाग बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर उनके माध्यम से जानकारी दी गई। इसके जवाब में याचियों ने अधिवक्ताओं को कहा कि जब अध्यापक पात्रता सहायक अध्यापक भर्ती का भाग नहीं है तो फिर इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में अंकों की छूट या आरक्षण के आधार पर क्यों दी जाती है। इस पर सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि इस भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डबल रिजर्वेशन नहीं दिया जा रहा है, बल्कि यह भर्ती बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 के तहत की जा रही है। ऐसे में अनिश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा डबल रिजर्वेशन पर दाखिल की गई याचिकाओं को कोई महत्व नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद में फैसला सुरक्षित कर लिया है। साथ ही कहा है कि हफ्ते भर के अंदर पक्षकारों की तरफ से अधिवक्ता अपनी लिखित बहस दाखिल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो लिखित बहस है वो अलग से दाखिल की जाएगी, लेकिन फैसला यहाँ से सुरक्षित कर लिया गया है। अगर बात की जाए 19,000 सीटों के बारे में, तो कितने पदों पर अभी भर्ती होगी ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से इस मुद्दे को लेकर पहले काफ़ी दिलचस्पी दिखाई गई थी, क्योंकि अभ्यर्थी ने जब दावा किया था 69,000 शिक्षक भर्ती में कि घोटाला हुआ है तो उसको लेकर मामला कोर्ट में गया। कोर्ट में जाकर अब ये 19,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा कि 19,000 पदों पर अनुमति मिलती है या 6,800 पे मिलती है, या फिर इसके अलावा कोई नया रास्ता निकाला जाता है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 24,000 पदों पर टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी इस बात को लेकर भी परेशान है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर पदों की संख्या बहुत कम है। बेशक अभ्यर्थियों के माध्यम से एग्जाम डेट का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन किसी भी अभ्यर्थी से अगर पूछा जाए कि क्या टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर सीटें दी गई वो सफिशियंट है, तो उनका होता है ना, लेकिन वो चाहते भी हैं कि सीटों की संख्या बढ़ जाए। अब इसी को लेकर दो चीज़ें आप सभी के सामने हैं। पहली तो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी टीजीटी पीजीटी को लेकर पद खाली हैं उन सभी के पदों को जोड़ा जाए, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा उसके बाद आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर पदों के लिए पोर्टल खोला जाएगा रिक्त
पदों का डाटा मिलेगा। डाटा मिलने में कोई विसंगति हो सकती है और विसंगति के बाद में उसको दूर किया जाएगा, फिर इससे कहीं ना कहीं प्रोसेस लंबा पड़ेगा। कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि परीक्षा चाहे जितनी मर्जी लेट हो जाए लेकिन रिक्त पदों की सीटों को जोड़ा जाए। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा जल्दी से जल्दी करवाई जाए। आप किस में से कमेंट करके अवश्य बताएं। उसी को लेकर कल की तारीख में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पर अभ्यर्थियों के माध्यम से जाकर प्रदर्शन किया गया। नीचे लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए चयन बोर्ड पर प्रदर्शन देखने के लिए मिला, जहां पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलेगी कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड बृहस्पतिवार को प्रतियोगी छात्र ने यहाँ से कहीं ना कहीं ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन के अंदर टीजीटी पीजीटी 2022 में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोलने और परीक्षा तिथि घोषित करने की मांग की गई। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से टीजीटी पीजीटी 2022 में रिक्तियों की संख्या प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सापेक्ष बहुत कम है, ऐसे में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए पोर्टल खोला जाए। विकी खान का दावा है कि अध्यक्ष के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि पोर्टल खोलने के लिए आश्वासन मतलब शासन से जल्दी वार्ता की जाएगी। साथ ही पोर्टल खोलने के बाद परीक्षा तिथि का जो ऐलान है वो किया जाएगा। ज्ञापन देने वाले अभ्यर्थी यहाँ पर मौजूद रहे। फिलहाल ये जानकारी हो जाती है टीजीटी पीजीटी को लेकर। इन शॉर्ट ये है कि अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती के अंदर 24,000 पद या फिर जो भी पद यहाँ पे खाली होते हैं पोर्टल खुलने के बाद मिलते हैं, उनको अगर टीजीटी पीजीटी भर्ती में जोड़ा जाएगा तो फिर टीजीटी पीजीटी भर्ती का एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार करने वाले अभ्यर्थियों को और लंबा इंतज़ार करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा तो होगा ही। हालांकि चयन बोर्ड के माध्यम से पहले कहा गया था कि हम पोर्टल खोलेंगे, अगर वो पहले 2 महीने पहले पोर्टल खोले होते तो आज तक ये मामला ख़त्म हो जाता। लेकिन अब अगर पोर्टल खुलेगा तो 1-2 महीने का समय लगेगा और जो अभ्यर्थी ने मांगे रखी हैं तो वो इससे भी ज़्यादा की रखी गई हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक और बड़ा झटका लगा है। झटका छात्रों को ही लगते हैं, अधिकारियों को नहीं। पिछले 7 से 8 दिनों से या फिर पिछले अगर बात की है 2 हफ्तों से आपने मेरी वीडियोस देखे होंगे, मैंने ज़्यादा कुछ जानकारी एडेड जूनियर के बारे में दी नहीं है। क्यों नहीं दी है? होता क्या है ना कि बार बार अगर आप एक जानकारी दें कि शेर आया शेर आया शेर आया और फिर उसके बाद में जब भेड़िया आता है, मतलब जब पहले आया कि भेड़िया आया भेड़िया आया, उसके बाद में जब असली में शेर आ जाता है तो कहीं ना कहीं भेड़िया रूपी जो शेर है वो आप सभी के लिए खतरनाक साबित हो जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें अधिकारियों के माध्यम से एडेड जूनियर को लेकर की जाती है। हम जब उनसे पूछते हैं कि एडेड जूनियर को लेकर क्या अपडेट है, प्रोसेस जारी है प्रोसेस जारी है प्रोसेस जारी है, शासन आदेश आने वाला शासन आदेश आने वाला है, बस भर्ती अंतिम चरण में आ गई भर्ती अंतिम चरण में आ गई है। और इसी के चलते कहीं ना कहीं विश्वास हट जाता है, जिसके चलते मैंने पिछले 2 हफ्ते से एडेड जूनियर के बारे में कोई खास जानकारी देना पसंद नहीं किया, क्योंकि उनके माध्यम से जानकारी तो दी जाती है लेकिन वो सत्य नहीं हो रही है। और जब सत्य नहीं होती तो अभ्यर्थी मुझसे पूछने के साहब ने तो कहा था, हम नहीं अधिकारी कहते हैं। लिखा हुआ है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में, अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, अखबार कुछ बोल रहे हैं, कौन सच बोल रहा है कोई नहीं पता। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में मिले रिक्त पदों का अंतर है, फिर से ऐसी जानकारी है, ब्यौरा तलब कर लिया गया है। सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती में पहले बेसिक शिक्षा विभाग के विभिन्न जिलों में रिक्त पदों का ब्यौरा मिलान करने के लिए इसके क्रम में लगभग 4 दर्जन जिलों ने बीएसए से प्रधानाध्यापक शिक्षकों को रिक्त पदों का ब्यौरा और इसके अलावा जो मानकों के मुताबिक परीक्षण करके उपलब्ध कराने को कहा था। इसके बाद में 390 प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक 1507 पदों के लिए कार्यक्रम जारी होगी। नीचे लिखा हुआ है कि शिक्षकों की कुल 1897 पदों पर भर्ती के लिए, हालांकि 1894 पद थे है ना, भर्ती के लिए पिछले साल अर्हता परीक्षा संशोधित परिणाम बीते सितंबर को जारी कर दिया गया था। इधर भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने से पहले रिक्त पदों का ब्यौरा कुछ भिन्नता सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार साल 2020 में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों के जो रिक्त पदों का अध्याचन जिलों ने भेजा था, उसी के आधार पर भर्ती सूची तैयार की गई थी। भर्ती से पहले सूची को पिछले महीने जिलों के माध्यम से फिर से कहीं ना कहीं जो अध्याचन है भेजा गया था और सत्यापन में करीब 4 दर्जन जिलों ने अपने वहाँ के कई विद्यालयों को उच्चीकृत दिखा दिया है। फिलहाल फिर से मामला फंस गया है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीएड के छात्रों को 1-1 लाख रुपए को लेकर जो योगी सरकार ने हजम कर लिए हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह आप सभी के सामने है। 1,500 प्रतियोगियों को लगी है शपथ। 1-1 लाख रुपए की यहाँ से जो शपथ है वो लगती हुई दिखाई दी है। सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति का इंतजार करने वाले नियुक्ति में विलंब के कारण राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक एवं प्रवक्ता के पदों के चयनित तकरीबन 1,500 अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की शपथ लग चुकी है। इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हो चुकी है। एक कार्यक्रम में इन्हें नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने को लेकर शासन के माध्यम से कार्यक्रम समय निर्धारित नहीं हो पा रहा है। असल में मामला क्या है वो आपको डिटेल में बताने की बजाय शॉर्ट में बता देता हूँ। मामला ये है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए यहाँ से चयन कर लिया गया था और इनको जो नियुक्ति मिलने वाली थी वो काफ़ी टाइम पहले मिल जानी चाहिए थी और अब तक 1-1, 2-2 महीने का जो वेतन है वो भी मिल जाता।
लेकिन 2-2 महीने का वेतन तो छोड़ो, यहाँ पे अभी तक नियुक्ति भी नहीं मिली है। 2-2 महीने का वेतन कितना बनता? सहायक अध्यापक का 64,500, तो प्रवक्ता का 67,500 वेतन होता और 2 महीने का वेतन मिलाकर लगभग 1,20,000 की समथिंग होता। तो कह सकते हैं कि इन छात्रों को 2 महीने इंतजार करने से इन अभ्यर्थियों को 1-1 लाख रुपए की जो चपत है वो लगी है और सरकार ने पैसे हजम कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें।